एपिसोड 6 ब्रोकन ड्रीम। आज अभय और कृषिका की मेहंदी की रस्म थी। अपनी पोती की ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन को खास बनाने के लिए राजेंद्र सिंह चौहान जी ने खास तौर पर राजस्थान के फेमस मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया था। जब कृषिका की हथेलियों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, तभी वो मेहंदी आर्टिस्ट मुस्कुराते हुए कृषिका से बोली, राजकुमारी जी, आपके होने वाले पति का नाम किस अक्षर से शुरू होता है? मैं वो नाम आपकी हथेली पर लिखना चाहती हूँ। उस आर्टिस्ट की बात सुनकर कृषिका ने चिढ़कर जवाब दिया, उसका नाम मेरी हथेली पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? मेहंदी आर्टिस्ट ने फिर से मासूम भरे स्वर में उससे कहा, लेकिन राजकुमारी जी, दूल्हे का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब मेहंदी आर्टिस्ट कृषिका से जिद करने लगी तो वो गुस्से से अपनी जगह से उठी और उस आर्टिस्ट पर चिल्ला पड़ी, एक बार कह दिया कि नहीं लिखवाना है तो नहीं लिखवाना है, तुम क्यों बार बार बहस कर रही हो मुझसे? कृषिका की तेज आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए। मेहंदी आर्टिस्ट ने डरते हुए कृषिका से कहा, माफ़ कीजिए राजकुमारी जी। तभी वहाँ पर कृषिका की बुआ तारा सिंह उसके पास आई और बोली, क्या हुआ कृषि बेबी, वो तो सिर्फ नाम पूछ रही थी, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? कृषिका ने तीखे से लहजे में अपनी बुआ को जवाब दिया, बुआ, बस सबको एक बात समझा दीजिए आप, कोई भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मजबूर ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर कृषिका वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी अभय वहाँ आ गया। उसने कृषिका की कलाई पकड़ ली और उसी मेहंदी आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया, इनकी हथेली पर अभय लिखो। कृषिका ने अभय का हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, तुम होते कौन हो किसी को हुक्म देने वाले? ये मेरी सेविका है, मेरी आर्टिस्ट है ये, तुम्हारी नहीं। मैं राजकुमारी हूँ, तुम कोई नहीं हो, तुम राजा नहीं हो जो कि तुम्हारा कहना मानेगी, समझी तुम? अभय की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ को दिया हुआ वो वादा याद आ गया कि वो कभी भी कृषिका पर गुस्सा नहीं करेगा और ना ही उस पर चिल्लाएगा। कृषिका बेटा, ये क्या तरीका है अपने होने वाले पति से बात करने का? और यूँ मेहंदी की रस्म अधूरी छोड़कर तुम जा नहीं सकती, चलो वापस बैठो अपनी जगह पर। तारा बुआ ने सबके सामने कृषिका को थोड़ा सा डांट दिया, जिससे वो नाराज़ होकर गुस्से में अपनी मेहंदी की थाली ज़मीन पर फेंक दी और वहाँ से भाग गई। तभी महिमा सिंघानिया, तारा की छोटी बहन और कृषिका की छोटी बुआ ये सब देखकर हंसते हुए बोली, कमाल है दीदी, पहले आप सब ने मिलकर उसे सिर पर चढ़ा लिया और अब खुद ही डांट भी रहे हैं आप लोग उसे, और वैसे भी उसका गुस्सा जायज़ है। बाबा साहब ने उसकी हैसियत के बराबर का लड़का ही नहीं ढूंढा उसके लिए, किसी गरीब से उसकी शादी तय कर दी, बेचारी कृषि। महिमा के बात करने के तरीके से ही सबको ये समझ में आ रहा था कि वो कृषिका के लिए बुरा फील नहीं कर रही है, इनफैक्ट वो उसकी इस हालत पर हंस रही है, उसका मजाक बना रही है। महिमा, तुझसे मैं बाद में निपटूंगी। यही कहते हुए तारा भी कृषिका के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। कृषिका का कमरा। कृषिका बाथरूम में अपनी हथेलियों से मेहंदी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभय का नाम तो जैसे उसकी गहराई में रच चुका था। उसकी पूरी हथेलियों पर मेहंदी पूरी तरह से रंग चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभय उससे सच्चा प्रेम करता है। क्या बकवास है, ये मेहंदी उतर क्यों नहीं रही? कृषिका अपनी मेहंदी को अपने नाखूनों से छुड़वाते हुए खुद से बड़बड़ाई। तभी वहाँ पर तारा बुआ पहुँची। वाह कृषि, तुम्हारे होने वाले पति को तुमसे कितना प्यार है, देखो तो कितनी गाढ़ी रंगत आई है तुम्हारी मेहंदी की। तारा बुआ के ये बोल सुन कृषिका और भी ज़्यादा चिढ़ गई। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। यही कहते हुए तारा बुआ उसे बाथरूम से बाहर ले आई और उसे खाना खिलाने लगी। तभी कृषिका तारा जी से बोली, बुआ
कुछ कीजिए ना, मैं उस 2 कौड़ी के आदमी से शादी नहीं करना चाहती। दादू क्यों नहीं समझते हैं कि उससे शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लूँगी, आबाद नहीं होगी मेरी ज़िंदगी। कृषिका अब भी उम्मीद भरी नज़रों से अपनी बुआ को ये सब कह रही थी। कृषिका की ये बात सुनकर तारा थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर उसने धीरे से बोला, अभी तुम सब रस्में चुपचाप निभाओ ताकि बाबा साहब को शक ना हो तुम पर और ना ही मुझ पर। तब तक मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ, ठीक है? अभी तुम खाना खाओ चुपचाप। कृषिका ने अपनी बुआ की बात को मान लिया और उनकी बात में सहमति जताकर अपना सिर हाँ में हिलाया और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पूरी रात यूं ही बीत गई। अगली सुबह महल में हल्दी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कृषिका को भी नीचे लाया गया और रस्म शुरू हुई। उसे उम्मीद थी कि तारा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। हर कोई बारी बारी से हल्दी लगा रहा था उसे। तारा ने भी उसे हल्दी लगाई और कृषिका ने इशारों में योजना के बारे में उनसे पूछा तो तारा जी ने आंख मारकर उसे जवाब दिया कि उनकी योजना तैयार है। कृषिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान उभरी, जिसे राजेंद्र सिंह जी ने भी देख लिया था। कुछ ही देर बाद हल्दी की रस्म खत्म हुई और कृषिका को तैयार होने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया। लाल जोड़े में सजी कृषिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और लगती भी क्यों ना, वो लहंगा खुद डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया था। जब मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे थे, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो चमक थी उम्मीद की। उसे लग रहा था कि तारा वो ज़रूर कुछ करेंगी उसके लिए। लेकिन अब बहुत देर हो गई और तारा का कोई पता ही नहीं चल रहा था। वो पूरे दिन उसके कमरे में आई ही नहीं। आधे घंटे और इंतज़ार करने के बाद कृषिका ने एक नौकर को तारा बुआ को बुलाने के लिए भेजा। 10 मिनट बाद तारा जी कमरे में आई। कृषिका के सिर पर दुपट्टा ठीक किया और उससे बोली, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। ये कहकर उन्होंने उसका माथा प्यार से चूम लिया। तारा के इस व्यवहार से कृषिका हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, गीतांजलि वहाँ पहुँच गई। वाह मेरी बच्ची, क्या लग रही है तू आज। ये कहते हुए उन्होंने कृषिका के कान के पीछे काला टीका लगाया और एक नेकलेस का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। उन्होंने बड़े गर्व से कृषिका से ये बात कही, लेकिन उसे गीतांजलि के दिए हुए गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उसने वो पकड़ तो लिया और साइड पे रख दिया, लेकिन कृषिका ने उन्हें धन्यवाद कहने के बजाय आंखें घुमा ली। गीतांजलि भी समझ गई कि कृषिका उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो इसीलिए वो मुस्कुरा कर कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही गीतांजलि वहाँ से चली गई, कृषिका ने गुस्से में वो डिब्बा ज़मीन पर फेंका और तारा जी से बोली, बुआ आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगी, फिर ये सब नाटक क्यों कर रही हैं आप? अभी कुछ ही देर में पंडित मुझे नीचे बुला लेंगे। सब कब और कैसे होगा? आपका प्लान क्या है? कुछ तो बताइए मुझे टेंशन हो रही है। कृषिका इरिटेट होकर अपनी बुआ से बोली। तभी तारा जी ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो कृषि, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बाबा साहब ने सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी है आज। अब बाहर से ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही हम में से कोई बाहर जा सकता है। तारा जी के शब्द सुनकर ही कृषिका की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उसका सपना बुरी तरह से बिखर चुका था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।